जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं, द्विघात समीकरण के हल। आज हम लोग इस वीडियो में द्विघात समीकरण के हल किस प्रकार ज्ञात करते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ प्रश्न है हमारे पास 2x² - 7x + 5 = 0। x² के साथ जो गुना है 2, इसे x² का गुणांक कहते हैं, और ये -7 जो x के साथ गुना में है इसे x का गुणांक कहते हैं, और ये +5 अचर पद है। तो हम लोग इस अचर पद को x² के गुणांक 2 के साथ पहले गुना करेंगे। तो 5 दूना 10, हम लोगों को 10 प्राप्त हुआ। अब इस 10 का गुणनखंड करेंगे, 2 5 10। तो इसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 है। तो अब इन दोनों संख्याओं को जोड़कर या घटाकर -7x लाना है। तो इसको बड़े आसानी से समझेंगे फ्रेंड्स। ये द्विघात समीकरण को हल करना बहुत ही आसान है अगर आप लोग अच्छे से इसे समझें। पहला पद हम लोग जैसा है वैसे ही लिख देंगे, 2x²। तीसरा पद भी उसी प्रकार लिख देंगे, 5 + 5। अब इस -7 को हम 2 भागों में विभक्त करेंगे और वो इस गुणनखंड के संख्याओं से बना हुआ होना चाहिए। तो यहाँ 2 और 5 को जोड़ घटाकर मुझे -7 लाना है। तो -2 और -5 दोनों को अगर जोड़ा जाए तो -7 प्राप्त होते हैं। तो यहाँ हम लोग -2x और -5x लिखेंगे। इस 7x को 2 भागों में विभक्त किया है। 2x और -5x दोनों को अगर जोड़ा जाए तो -7x आते हैं। तो हम लोगों को द्विघात समीकरण इसी प्रकार बनाना है। तीसरे पद को पहले पद के गुणांक के साथ गुना करके उसका गुणनखंड निकालेंगे। उसके बाद ये पहला पद उसी प्रकार रहेंगे, तीसरा पद उसी प्रकार रहेंगे। सिर्फ दूसरे पद को हम लोग 2 भागों में विभक्त करेंगे और दोनों को जोड़कर या घटाकर हमें ये दूसरा पद लाना है। तो अब हम लोग यहाँ पर ला चुके हैं = 0। अब हमें यहाँ गौर से देखना है कि 1 पद और ये 2 पद और ये 3 पद और ये 4 पद हैं। तो अब पहला, प्रथम और द्वितीय पद दोनों पदों में हम लोग उभयनिष्ठ लेंगे, यानी कॉमन लेंगे। कॉमन उसे कहते हैं जो दोनों पदों में हो। तो इस पद में 2 हैं, इस पद में भी 2 हैं, और इस पद में भी x हैं और इस पद में भी x हैं। यहाँ 2x है यानी x², और यहाँ 1x है। तो यहाँ पर हम लोग 2 कॉमन लेंगे और 1 x लेंगे। तो अब यहाँ हम लोगों ने 2 ले लिया है बाहर और 1 x बाहर ले लिया है। तो अब ये अंदर सिर्फ 1 x बचेंगे, माइनस। अब यहाँ 2 हम लोगों ने ले लिया है, x को भी ले लिया है, तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचेंगे। अब हम लोगों को इसको गुना करके चेक कर लेना है कि इतना आ रहे हैं या नहीं। 2x को x के साथ गुना करेंगे तो 2x² आएंगे, और 2x को -1 के साथ गुना करेंगे तो -2x आएंगे, ये आएंगे। अब उसी प्रकार अब हम लोगों को इन दोनों पदों में उभयनिष्ठ लेना है। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो यहाँ माइनस है तो माइनस लेना है, यहाँ प्लस रहेंगे तो प्लस रहेंगे। तो माइनस तो माइनस, 5 तो 5 उभयनिष्ठ लिया मैंने, और अब अंदर बचेंगे, यहाँ मैंने 5 बाहर ले लिया तो बचेंगे x। अब यहाँ प्लस है,
जैसा कि हम लोगों ने यहाँ माइनस कॉमन लिया है, उभयनिष्ठ लिया है बाहर, तो अंदर चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ प्लस हैं तो यहाँ माइनस हो जाएंगे, अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ प्लस हो जाता। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाता है। सिर्फ ये केवल ब्रैकेट के बाहर माइनस कॉमन लेने से होता है। अगर यहाँ प्लस रहते तो यहाँ चिन्ह नहीं बदलता। तो अब ये 5 मैंने बाहर ले लिया है तो यहाँ पर 1 बचेंगे। अब इसको भी गुना करके मुझे देख लेना है कि इतना आ रहे हैं कि नहीं। 5 को x के साथ गुना करूँगा तो -5x आएंगे, -5 को -1 से गुना करूँगा तो माइनस माइनस प्लस, और 5 1 के 5 ये आ रहे हैं। तो हम लोग बिल्कुल सही हैं। अब इक्वल टू तो इक्वल टू 0 तो 0। अब हम लोगों के पास एक पद और ये 2 पद हैं। पद किसे कहते हैं? प्लस या माइनस से 2 पदों को या 3 पदों को या 4 पदों को अलग करते हैं। ये प्लस माइनस अलग अलग पद को अलग अलग करता है। तो ये 2x इसके साथ गुना में है तो ये यहाँ से यहाँ तक एक पद। अब 5 ये पूरे के साथ गुना में है तो ये दूसरा पद, बीच में माइनस, तो माइनस 2 पदों को अलग किया है। तो प्लस और माइनस पदों को अलग करते हैं। तो यहाँ 2 पद है हमारे पास। अब इन दोनों पदों में हम लोग उभयनिष्ठ लेंगे। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर x - 1, यहाँ पे भी x - 1, तो ये दोनों समान हैं। अब यहाँ पर अगर ये दोनों समान ना आए तो हम लोगों को समझ लेना है फ्रेंड्स कि हम लोगों ने यहाँ कॉमन या यहाँ पर जो गुणनखंड निकाल के यहाँ लिखा है तो ये कहीं ऊपर गलत हो सकते हैं। हर गुणनखंड में ये पद और ये पद समान होते हैं। अगर समान नहीं है तो ऊपर कहीं हम लोगों ने गलत किया है। अब इस पद और इस पद में x - 1 कॉमन लेंगे, उभयनिष्ठ लेंगे, x - 1 कॉमन लेंगे। अब यहाँ इस पद में x - 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 2x, तो 2x। अब यहाँ माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पर x - 1 कॉमन ले लिया, उभयनिष्ठ ले लिया, तो यहाँ बचे 5। अब इक्वल टू 0। यहाँ पे बारीकी से समझना है कि इस पद में x - 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ से x - 1 ख़त्म हो गए तो बचे 2x, तो 2x लिखा है। अब यहाँ x - 1 यहाँ कॉमन ले लिया है तो ये भी ख़त्म हो गए तो यहाँ बचा क्या? 5, तो -5 यहाँ लिख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ गए। अब आगे, अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि x - 1 2x - 5 ये आपस में बीच में गुना है। ये आपस में दोनों गुणनखंड के रूप में है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर 2 चीज़ गुना में रहे और उसका मान बराबर 0 हो, 0, तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि अगर यहाँ 5 रख दिया जाए तो यहाँ पे बता सकते हैं कि क्या होना चाहिए। 5 को किस चीज़ से गुना करें जो 0 होगा? एब्सोल्युटली यहाँ 0 होना चाहिए, 0 होंगे ही। अगर मैं यहाँ 6 ले लूँ तो यहाँ भी 0 होना चाहिए। तभी यानी 2 चीज़ को गुना करने से 0 तब आएंगे जब यहाँ पे 0 हो। अगर यहाँ 7 रख दिया जाए तो यहाँ पर हमें 0 लेना है, क्योंकि 2 चीज़ को गुना करने से 0 आते हैं, तो एक 0 होना चाहिए। अर्थात अगर मैं 9 ले लूँ और इक्वल टू 0 हो तो 9 को किस चीज़ से गुना करूँ जो 0 हो? डैट मीन्स ये 0 होना चाहिए। मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि जब 2 संख्या गुना में हो और उसका मान 0 निकले तो इससे ये पता चलता है कि या तो पहला पद 0 होना चाहिए या तो दूसरा पद 0 होना चाहिए। तो इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 2 चीज़ गुना में हैं और उसका मान 0 है, तो हम कह सकते हैं कि इसका मान या तो 0 है या तो इसका मान 0 है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे या तो x - 1 इसका मान 0 या
2x माइनस 5 इक्वल टू 0। अर्थात इन दोनों में कोई एक 0 होना चाहिए, तभी उसका गुणनफल 0 आएंगे। अब हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक पहला टर्म्स और ये दूसरा टर्म्स। अब इस टर्म से x का मान निकालेंगे, x इक्वल टू, अब -1 को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये ढक लूँगा, तो ये इक्वल टू 0 हैं। अब ये -1 है तो -1 इस तरफ +1 हो जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ 2x इक्वल टू 5 को इस तरफ लाना है तो -5 यहाँ +5 हो जाएंगे। अब इससे x का मान 0 + 1 यानी 1। अब इससे x का मान x इक्वल टू 5 ये गुना में है तो इस तरफ भागा हो जाएंगे। अब ये दोनों मान हैं फ्रेंड्स, या तो x का मान 1 या तो x का मान 5/2। अर्थात अब यहाँ लिखेंगे अतः हल x बराबर 1 या 5/2 आंसर। हमने फ्रेंड्स इस वीडियो में देखा कि किसी द्विघात समीकरण के हल इस प्रकार निकालते हैं।